बागजाला में मूलभूत समस्याओं को लेकर के 24 तारीख को हम लोग पर्चा बांट रहे थे, तो वहाँ पर अचानक से बड़ी फोर्स के साथ कोतवाल हल्द्वानी, सीओ रामनगर, तमाम पूरे सब लोग हम लोगों को उन्होंने कहा नहीं आप नहीं कर सकते हैं। हमने कहा आप देख लीजिए पर्चा जनता की समस्याओं को लेके है, बागजाला की समस्याओं को लेके है, कोई इसमें अगर आपत्तिजनक होगा तो हम पर्चा बंद कर देंगे, आप इसको पढ़ लीजिए। उनको हमने पर्चा भी दिया, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं बांट सकते। हम लोगों ने कहा 27 तारीख को रैली है, उसी की तैयारी में हम लोग पर्चा बांट रहे हैं, तो 27 को जाइए। हमने कहा आप देखिए इतनी मूलभूत लोग परेशान हैं, सड़क टूटी हुई है, आप खुद ही आते हुए आपने देखा होगा, पेयजल की समस्या, लोगों को टैंकर मंगाना पड़ रहा है, तो आप अगर सहयोग करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। बोले नहीं समस्याओं का क्या है, आप खाली इशू बना रहे हैं, हम यहीं इसी गांव के 50 लोग आपके खिलाफ इसी मुद्दे पर खड़ा करते हैं, तो हमने कहा आप कर दीजिए भाई, अगर कोई विरोध करेगा तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमारा भी समस्याओं को उठाने का अधिकार है। वैसे भी आप सोचिए पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ 50 लोगों को खड़ा कर दूंगा, अगर वो कहें भाई आप कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं या आपके पर्चे में कुछ आपत्तिजनक है, आप इसको नहीं कर, वो भी एक बात समझ में आने वाली है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं 50 लोगों को खड़ा कर दूंगा। तो ये क्या बात हुई? आप तो फिल्मी डायलॉग की बात कर रहे हैं। अगर आपको 50 लोगों को खड़ा करने का शौक है तो पुलिस की नौकरी छोड़िए, किसी पार्टी में भर्ती होइए, वहाँ आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। हम करें इस तरह की बात करने वाले लोगों को, जो जनता के साथ व्यवहार करना नहीं जानते, जिनको इस बात का शऊर नहीं है कि थोड़ा कैसे जनता के बड़े हिस्से से ढंग से बात करनी चाहिए, उन लोगों को अगर आप हल्द्वानी का कोतवाल बना देंगे, है ना, इसका जवाब तो एसएसपी साहब को देना चाहिए भाई क्यों ऐसे लोग बने हुए हैं, और उनको बताना चाहिए कि भाई जनता के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। तो अगर ये मांग हम करने आए हैं कि भाई जनता के बूते, आंदोलन के बूते राज्य बना, और उस आंदोलन के बूते बने हुए राज्य में जो अधिकारी हैं अगर आंदोलन के प्रति इस तरह का नज़रिया रखेंगे तो एक अच्छी बात नहीं है। हम कह रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए, और आंदोलन के लोगों को हाँ अगर या तो बताएं कि वो धारा 144 लगी है, या हम कहें BNS की धारा 163 लगी हुई है, आज के दिन में वो 163 हो गई है, तो तब तो ठीक बात है, या कोई ऐसा कानून व्यवस्था का संकट पैदा हो गया। वरना पर्चा बांटना, लोगों को अपनी बात करना, बैनर लेके जाना 10-12 लोगों का, कोई ऐसा गुनाह तो है नहीं, तो इसका जवाब पुलिस दे, एसएसपी साहब दें, और मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पांडे, मैं भाकपा माले का जिला सचिव हूँ। धन्यवाद, ये आपने ये अवसर दिया कि लोगों तक हमारी बात पहुँचे। बागजाला एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोग रहते हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा उनको समय समय पर नोटिस दिए जाते रहे हैं। पिछली बार भी एक बैठक वहाँ पर हुई थी, उस बैठक में जो है हम लोग भी गए थे, तो वहाँ पर स्कूल भी खुला है, वहाँ पर अस्पताल भी खुला है, सड़कें भी बनी हैं, ट्यूबवेल भी बना हुआ है, और लोगों के मकान भी बने हैं, लोग टैक्स भी देते हैं, लोग वोट भी देते हैं, सांसद को देते हैं, विधायक को देते हैं, सबको वोट देते हैं। लेकिन वन विभाग ने एक ऐसा नोटिस भेज दिया कि आप अवैधानिक हैं, आप यहाँ पर रह नहीं सकते इस एरिया में, क्योंकि ये वन भूमि है। तो भाई जब PWD ने रोड बनाई तो वन विभाग कहाँ सोया था? जब जल संस्थान ने ट्यूबवेल बनाया तो वन विभाग कहाँ सोया था? और बिजली वालों ने बिजली लगाई, कनेक्शन दिए, तो वो कहाँ सोया था? स्कूल वालों ने स्कूल खोला, अस्पताल वालों ने अस्पताल खोला, तो वन विभाग कहाँ सोया था? लेकिन वहाँ पर रह रहे नागरिकों को जो है नोटिस दिया जा रहा है कि आप अवैध हैं, जबकि वो वोटर भी हैं, वो ग्राम सभा में ग्राम सभापति को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं और सांसद को चुनते हैं, उनका वोट तो वो वैध हो गया, लेकिन रहने वाले अवैध हो गए। तो ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो और क्या है मैडम? हम ये कहना चाहते हैं कि और सरकार को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए। शासन प्रशासन गंभीर अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब भाई देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करने वाला कौन होगा? और ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए जनता की बड़ी भूमिका होती है। GR टमटा और डॉक्टर अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन का प्रांतीय अध्यक्ष।